अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश का है प्रीपोजिशन का टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे बेसिकली प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन इज़ अ रिलेशन ऑफ वर्ड, दो वर्ड के दरमियान जो रिलेशन है, जो ताल्लुक़ है, वो बताता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को शॉर्ट में आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन इज़ अ रिलेशन ऑफ वर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर जो बेसिकली है वो तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सिम्त के बारे में। दूसरा इसके अंदर टाइम, ये हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा प्लेस और लोकेशन के बारे में, ठीक है। इन तीन चीज़ों का जो ज़िक्र है वो प्रीपोजिशन के अंदर आता है, ठीक है। जो सबसे पहला जो है ऑन, जो हम यूज़ करते हैं उसे हम सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सरफेस कोई भी जगह जो ऊपर वाली जगह है वो सरफेस होती है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द बुक इज़ डैश ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक है। बुक जो रखी हुई है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। द पेपर इज़ डैश हिज डेस्क, डेस्क के ऊपर पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। इसको और हम डीपली पढ़ेंगे आपको समझाने के लिए। थोड़े छोटे छोटे पार्ट के अंदर इसको हमने डिवाइड किया है ताकि आपको ईज़िली जो है प्रीपोजिशन की समझ आ जाए और आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है, बट ये कि थोड़ी इसको अंडरस्टैंडिंग करनी होती है ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ पर आपने ऑन यूज़ करना है, इन यूज़ करना है, टू यूज़ करना है या एट यूज़ करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा होता है। अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास है, मैंने आपको समझाने के लिए उर्दू में लिखा है, दिन और तारीख़ के इस्तेमाल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे ही विल कम डैश ऑन, ठीक है, ही विल कम डैश थर्सडे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिन की बात की गई है। हो सकता है थर्सडे की जगह पर यहाँ पर फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, ठीक है। कोई भी जो वीक के अंदर कोई भी डे है, अगर उसकी बात की जाएगी आपके सेंटेंस के लास्ट में हो, तो वहाँ पर आपने ऑन का इस्तेमाल कर दें, ठीक है। ही विल कम ऑन थर्सडे, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि ही कैम ऑन फ्राइडे, इस तरीके से, ठीक है। जो भी आ जाए डे, तो आपने उसके साथ जो है ऑन का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न, ठीक है। अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न डैश 9 नवंबर 1877, यहाँ पर भी आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर भी तारीख़ बताया जा रहा है, तारीख़ के साथ आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर आमिर मेट मी डैश संडे, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब आपके पास कोई डे आ जाए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी आ जाए आपके पास, ठीक है, आपने उसके साथ ऑन लगा लेना है, ठीक है। ये आपने बेसिक चीज़ है, वीडियो के अंदर सिर्फ आप अगर देखकर समझ जाएंगे तो आप इजीली इसके यूजेस को समझ जाएंगे और आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो टिक करके आएंगे। अच्छा, एक और हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है कि किसी भी डिवाइस और मशीन के इस्तेमाल के लिए आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इन का। अभी जैसे फ़ोन है, ठीक है, ये एक डिवाइस है, ठीक है, टेलीविज़न है, कैलकुलेटर है, नीचे आपको सेंटेंस बना कर दिए। ये जो डिवाइस है, मशीन है, इनके लिए आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। जैसे है बॉस इज़, अब हो सकता है कि वो किसी के साथ कॉल पर होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने देखना क्या है, बेसिकली आपने उसके बाद वाले सेंटेंस को देखना है कि वो क्या है। अगर जो वो इस तरह की कोई डिवाइस है या मशीन है तो वहाँ पर आपने खामोशी से ऑन लगा देना, ठीक है। अभी इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ही वॉज वॉचिंग मैच डैश, देखिए आगे टेलीविज़न, ठीक है, फिर एक डिवाइस की बात हो रही है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी ऑन का इस्तेमाल करना है। आई एम सॉल्विंग द सम, कैलकुलेटर की बात हो रही है, ठीक है, ये भी एक डिवाइस है, तो यहाँ पर आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। शी हैज़ बीन डैश द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर बैठ कर कोई काम कर रही थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपने ऑन का इस्तेमाल करना, इन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो बैठ कर काम नहीं कर रही है ना, ठीक है, तो ऑन द कंप्यूटर। इसके बाद है कोई भी पार्ट बॉडी के साथ जो है, सॉरी, बॉडी के साथ मुंसलिक हो, उसके साथ यूज़ करेंगे हम, ठीक है, ऑन यूज़ करेंगे। अब जैसे हमारे कोई भी है बॉडी का पार्ट है, उसके साथ अगर कोई चीज़ मुंसलिक है तो उसके साथ हम ऑन यूज़ करेंगे। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल द आइसक्रीम फेल डैश इज़ लेग, आइसक्रीम जो है वो उसके लेग पर गिर गया है, ठीक है, तो लेग पर गिरा है ना, यहाँ पर आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, इन नहीं यूज़ करना है, ठीक है। बॉडी पार्ट का कोई भी है वहाँ पर अगर आपने यूज़ करना है तो आपने ऑन यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद है एग्जांपल नंबर 2 है, शी वियर्स हर इंगेजमेंट रिंग डैश हर फिंगर, ठीक है, तो जो फिंगर है ये भी आपका बॉडी पार्ट है, ठीक है, फिंगर है, लेग है, कोई भी आपका बॉडी पार्ट है, आपने उसके साथ ऑन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर ऑन लगा लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक है किसी चीज़ की हालत को दिखाने के लिए,
किसी चीज़ की हालत को दिखाने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर है बाबर आज़म वॉज डैश फायर लास्ट नाइट, ठीक है। वो बहुत फुर्ती के साथ जो है बाबर आज़म जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो फायर लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऑन इस्तेमाल करना है किसी चीज़ की हालत को दिखाने के लिए। इन फायर नहीं यूज़ करेंगे, ऑन फायर यूज़ करेंगे। अली हैज़ बीन डैश बेड रेस्ट फॉर पास्ट 3 days, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसी चीज़ की हालत को दिखाया जा रहा है। ये जो बेड रेस्ट है बेसिकली ये हालत है, ठीक है, कि वो बेड रेस्ट पे कितने दिनों से बेड रेस्ट पे है, 3 days से। तो यहाँ पर भी आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। गर्मियों का सीज़न है, शुगर कैन जूस के बारे में बात हो रही है। शुगर कैन जो गन्ने का जूस है आजकल वो बहुत ज़्यादा डिमांड पर है, ठीक है। हर गली कूचे मोहल्ले में जो है शुगर कैन जूस वाला जो है वो आपको मिल जाएगा, आजकल बहुत डिमांड है उसकी। तो आपने इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है, जो स्टेट है, वहाँ पर आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपॉन किसी चीज़ के होने के फ़ौरन बाद, ठीक है, कोई काम हो गया उसके फ़ौरन बाद, तो आपने वहाँ पर अपॉन का यूज़ करना है, ठीक है। अभी जैसे कि ये सेंटेंस नंबर 1 के अंदर आपका है, एग्जांपल नंबर 1 है, शी गॉट मैरिड इमीडिएटली डैश पासिंग आउट द यूनिवर्सिटी। जैसे ही वो यानी कि यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है, ठीक है, उसने कोई भी डिग्री की है, उसके फ़ौरन बाद उसने शादी कर ली, ठीक है। शी गॉट मैरिड इमीडिएटली डैश पासिंग आउट द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अपॉन लगाना है, ठीक है। तो आपने देखना इमीडिएटली का लफ्ज़ जहाँ पर आ रहा हो किसी चीज़ के फ़ौरन बाद का, तो वहाँ पर आपने ऑन की जगह अपॉन लगाना होता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो जो ऑप्शन अपॉन का हो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात है, डिक्लेरेशन ऑफ हिज रिज़ल्ट ही टुक एडमिशन इन MBBS। तो अभी वो बच्चा था कोई जिसने FSC प्री मेडिकल से जो है वो उसने इंटर पास किया था, FSC की थी। उसकी जैसी डिक्लेरेशन हो गई रिज़ल्ट का, उसको पता लग गया, उसने फ़ौरी तौर पर क्या किया, एडमिशन ले लिया MBBS की डिग्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अपॉन यूज़ होगा, फ़ौरी तौर पे हुआ ना, ठीक। अच्छा, कोई चीज़ जो होने वाली हो, ठीक है, उसके साथ भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे बकरीद है, ठीक है, बकरीद इज़ ऑलमोस्ट डैश अस, ठीक है। बकरीद आने वाली है तो हमने यहाँ पर इसके साथ ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। STS एग्ज़ाम, ठीक है, विल बी सून डैश अस। यहाँ पर भी ऑन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। कोई चीज़ जो होने वाली हो उसके साथ आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऑन की जगह अपॉन इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल वे में, ठीक है। अब फॉर्मल वे में कहाँ कहाँ आपने अपॉन का इस्तेमाल करना है वो ज़रा आपको समझाऊँ। देखें, डिपेंड के साथ, हैपन के साथ, कंग्रेचुलेट के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, इंसिस्ट के साथ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के अंदर बताने की कोशिश की है। देखिए, ये ऑन की जगह पर आप अपॉन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मल वे में। अभी देखिए यहाँ पर सेंटेंस है हमारे पास, माई होल फ्यूचर डिपेंडेंट डैश योर डिसीजन, ठीक है। कोई बंदा है वो अपने बॉस से कह रहा है कि जो मेरी मुकम्मल जो फ्यूचर है वो आपके डिसीजन, आपके फ़ैसले के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ वो बहुत अदब से कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन यूज़ करेंगे, अपॉन योर डिसीजन, ठीक है। जहाँ आपने बहुत फॉर्मल वे में, क्योंकि जो ऑफिस के अंदर हम बात कर रहे होते हैं किसी भी प्रोफेशनल जगह पे, वहाँ पर हम फॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं। हमारी ड्रेसिंग भी फॉर्मल होती है, ठीक है, बात भी हम फॉर्मल वे के अंदर करते हैं, ठीक है। अल्फाज का चुनाव, अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है, आई कंग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, ठीक है। तो कंग्रेचुलेट, ठीक है, यहाँ पर भी आपने अपॉन का इस्तेमाल करना है। आपको मैंने वर्ब लिखवा दिए, किन वर्ब के साथ आपने अपॉन का इस्तेमाल करना है यहाँ पर देख लें। डिपेंड, हैपन, कंग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, इंसिस्ट। अच्छा, अब जो कन्फ्यूजन जो है वो सबसे बड़ा जो होता है वो एट, इन और ऑन के इस्तेमाल पर होता है। ज़्यादातर ये होता है जो टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन है उसमें स्टूडेंट्स को मसला होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बनाया है कि देखें, जो आपका जो आपकी जो घड़ी होती है उससे रिलेटेड जो है, जैसे आवर्स है आपका, ठीक है, घंटा, मिनट्स, ठीक है, सेकंड्स, ये आपकी घड़ी से जो रिलेटेड जितने हैं, ठीक है, इस पर आपने ऐड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जो कैलेंडर से रिलेटेड है उसमें कुछ जगहों पर हम इन इस्तेमाल करेंगे, कुछ में हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। इन कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे,
ईयर्स के साथ, ठीक है, मंथ के साथ इन इस्तेमाल करेंगे, और ऑन जो है वो हम डेज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डे और डेट्स के साथ, इनके साथ हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं ताकि मज़ीद आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर है द नेक्स्ट ओलंपिक विल बी हेल्ड डैश 2028। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था ईयर्स के साथ अपने क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना, ठीक है, देख लें। तो यहाँ पर आपने जहाँ कहीं भी आपके पास ईयर्स आ जाए 2007, 2008, 2009, वहाँ पर आपने उसके साथ इन का इस्तेमाल करना, ठीक है। और अगरचे आपके पास इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया था सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी आ जाए, डे आपके पास आ जाए, आपने वहाँ पर ऑन लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको वजाहत करके बता दिया है कि आपने ऑन कहाँ इस्तेमाल करना है। जितनी भी डेज़ हैं उनके साथ आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे, ही सेड ही विल कम डैश 3 o'clock। आपके पास कहीं पर भी 4 o'clock आ जाए, 5 o'clock, 6 o'clock, 2 o'clock, ठीक है, आपने वहाँ पर एट का इस्तेमाल करना है। आपने देखना है सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस को आप भले पढ़ लें अच्छे से, बट जो आप एट इन या इन का या ऑन का इस्तेमाल करना है वो आपने लास्ट में देखना है कि क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 o'clock है लिखा हुआ, हमने इसलिए एट इस्तेमाल किया यहाँ पे। अगर यहाँ पर 4 o'clock है, 5 o'clock, 6 o'clock, कुछ भी है, आपने एट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर यू स्टार्टेड द प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स डैश मार्च, ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है, ठीक है। मंथ्स के साथ क्या यूज़ करना है, देखिए यहाँ पर कैलेंडर पे मैंने आपको बताया भी है। मंथ्स के साथ आपने इन का इस्तेमाल करना और ईयर्स के साथ भी आपने इन का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको बताया 2007, 2006 या 1997, 1995, कुछ भी आ जाए मंथ्स के अंदर, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ भी आ जाए, उसके साथ आपने इन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है क्वेश्चन, यू स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, आपने यहाँ पर इन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने जो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है वो कब स्टार्ट की है, मार्च में स्टार्ट की है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है द कॉलेज विल रिमेन क्लोज्ड डैश संडे। फिर वही बात हो गई, डे के बारे में बात हो गई। डे से क्या लगाना है हमने, डे के साथ हमने हमेशा ऑन लगाना है। यहाँ पर संडे हो सकता है, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, कुछ भी हो। ही रीच्ड डैश 2:30 PM। अब जहाँ पर इस तरह की बात आ जाए 2:30 PM या 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ठीक है, कुछ भी आ जाए, आपने उसके साथ एट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आवर्स के साथ, मिनट्स के साथ, सेकंड्स के साथ क्या इस्तेमाल करना है, एट इस्तेमाल करना है। और हमारे पास है माई फादर इज़ गोइंग टू कम डैश जून, ठीक है। यहाँ पर डेट की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखें, डे और डेट के साथ, डेट्स जो होते हैं उनके साथ आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। कोई भी डेट हो उसके साथ आपने ऑन का इस्तेमाल करना। अभी यहाँ देखें 3 जून लिखा हुआ है, हो सकता है कि 2 फरवरी हो, 1 जनवरी हो, 10 जनवरी हो, कुछ भी हो, आपने उसके साथ ऑन का इस्तेमाल करना है, ऑन 3 जून, ठीक है। इसके बाद है माई बर्थडे इज़ डैश जून, ठीक है। किस चीज़ की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है। मंथ में क्या बताया था आपको यूज़ करना है, आपने इन यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी आपकी बर्थडे की जो है वो डेट हो सकती है, तो आपने अगर मंथ का इस्तेमाल करना है तो आपने साथ में इन लगाना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑलवेज टेक टी डैश द मॉर्निंग। मॉर्निंग की जब भी बात होती है ना, डैश द मॉर्निंग, तो आपने वहाँ पर इन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने देखना है कि वहाँ पर मॉर्निंग है तो आपने खामोशी से वहाँ पर इन का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है आपने वहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई ऑफन गो फॉर अ वॉक डैश द इवनिंग। इवनिंग की जहाँ पर बात होगी उसके साथ इन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, आई टीच यू डैश नाइट। नाइट की जब बात होती है रात की, तो वहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दी जाएगी। उसके अंदर हम जो है प्रीपोजिशन को और अच्छे से जो इसके टॉपिक रहते हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।